हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग? मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग जो मैं करूँ तो प्लीज़ मुझे उस पर जूते मत मारिएगा। थंबनेल में आपने पढ़ लिया होगा कि डू यू स्टिल लव देम। आप अपने पार्टनर की करंट एनर्जी और उसने क्या किया, वो मूव ऑन कर गया, उसने धोखा दिया, क्यों चीट किया, ये सब चीज़ें तो होती हैं। लेकिन इस पूरे मामले के बाद क्या आपने कभी अपने आप से सवाल किया है कि क्या आपको आपको अभी तक उनसे मोहब्बत है? ये काफ़ी हैवी रीडिंग मुझे लगती है। आई थिंक मैंने अभी रीडिंग स्टार्ट ही नहीं की एंड व्हेन आई वाज अबाउट टू से दीज वर्ड्स मुझे काफ़ी हैवी फील हो रहा था। बट आई थॉट कि चलो, अगर सेंटी भी हुई और हैवी भी हुई और इंटेंस भी हुई, आई थिंक बहुत सारे लोगों को इसका जवाब मिल जाएगा। बाज़ दफ़ा मेरे टाइटल्स जो होते हैं, वो एक दफ़ा बड़े मज़े की बात हुई थी कि मैंने अभी करंट एनर्जीज़ पर शायद रीडिंग की थी कपल ऑफ मंथ्स अगो। तो उसके बाद जो है वो बड़ी बड़ी नेगेटिव आई, मतलब उसमें बड़ा आया कि पार्टनर ये कर रहा है और ये कर रहा है, फ्लांट ढिमक, ये वो नेगेटिव सॉर्ट ऑफ। अच्छी रीड, अच्छे आंसर, और उसी के फ़ौरन बाद मैंने लव मैसेजेस कर दिए। तो कहने का मकसद ये होता है कि कोई ब्रेकअप में है, कोई इश्क में है, कोई इश्क के मिजाजी में है, कोई हर तरह की फेजेस में गुजर रहा है। तो रीडिंग तो जनाब आली हर तरह की होगी, ठीक है ना? तो रीडिंग वो लें जो आपसे मैच करे। हाँ, आप एंटरटेनमेंट पर्पज़ से देखना चाहते हैं तो मेरे लिए तो बहुत फ़ायदा है, मेरे व्यूज़ बढ़ेंगे। लेकिन मैं सबके लिए रीडिंग करती हूँ। अभी मैंने थोड़ी देर पहले रीडिंग अपलोड की है या इसके बाद होगी, टाइमिंग्स का मुझे नहीं पता होता। रिकॉर्डिंग के बाद पता चलता है कि वो कितनी देर में अपलोड होती है। हर चीज़ का अपना टाइम है। तो वो बिल्कुल एक डिफरेंट रीडिंग निकली है। वो रीयूनियन से रिलेटेड है। शायद आज ही मेरे चैनल पे अपलोड होगी, रात में, शाम में, जिस टाइम पे भी, डिपेंड करता है कि कब मुझे टाइम मिलता है। और उसके फ़ौरन बाद अब मैं ये रीडिंग कर रही हूँ। तो डेफिनेटली ये किसी के, कोई इस टाइटल को मैनिफेस्ट कर रहा होगा, कोई इस टाइटल और इस क्वेश्चन में काफ़ी वक्त गुजार रहा होगा कि एक जंग है, एक जंग है, एक जवाब है, एक तशनगी है, एक अर्ज है, एक ख्वाहिश है, एक सवाल है, एक जवाब चाहिए कि क्या मुझे अभी भी इनसे मोहब्बत है? इतना सब कुछ हो गया, इतना सब कुछ हो गया, क्या मैं अब भी मोहब्बत में हूँ? तो ये एक सवाल है, डू यू स्टिल लव हिम और हर। क्या आपको अभी भी उससे मोहब्बत है? नो मैटर आपका रिलेशनशिप इस वक्त जिस स्टेज में और जिस भी फेज़ में है, क्या आपको अब भी मोहब्बत है? तो रीडिंग स्टार्ट करते हैं। चैनल पे सब्सक्राइब रहने का बेहद शुक्रिया। रीडिंग पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिएगा। और मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज़ मुझको सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ठीक है? बेल आइकॉन भी प्रेस कर दें ताकि नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड रिस्पेक्ट। लेट्स स्टार्ट। इसको साइड पे कर लेते हैं। ये इस डेक का वो है, द हैंगमैन। चलो जी, रीडिंग ही पाइसिस से स्टार्ट हो रही है। द डेविल, ऑलराइट, गॉट इट, गॉट इट, गॉट इट। पेज ऑफ कॉइंस। स्टार साइंस में एंड में बताती हूँ। 7 of coins, 3 of swords, गुड, वेरी गुड। क्या आपको अभी भी इनसे मोहब्बत है? हैंगमैन, पाइसीज, डेविल, कैप्रिकॉन, दो मेजर आर्कानास, बिग मैसेज। पेज ऑफ कॉइंस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। 7 of coin, 8 of coins, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन एंड 2 of swords। किसी ने कल कमेंट किया था कि बोलने में इतनी मिस्टेक्स क्यों हैं? ओ भाई, मैं इंसान हूँ, रोबोट नहीं हूँ, और पॉडकास्ट नहीं करती, लाइव करती हूँ। जो बोलती हूँ स्पॉन्टेनियस बोलती हूँ। तो गलती इंसान से होती है। अगर इंसान से ना होती तो वो फरिश्ता होता, ठीक है ना? तो माजरत, तो गलती हो जाती है। अब जूते मारेंगे क्या आप मुझे? बहरहाल, तो सही है। स्टार साइंस मैंने आपको बता दिया। कमिंग बैक टू द रीडिंग, क्या आपको इस इंसान से अब भी मोहब्बत है? एक वक्त था जब आप सांस भी लेते थे तो आपको लगता था आपने 10 सांसों में 9 सांस में इस आदमी के लिए सांस ली है। आप चलते थे तो आपको लगता था कि ये मुझे कहीं से देख रहे हैं। आप खाते, उठते, बैठते, सोते, जागते, आपने अपनी हर चीज़ को इनसे मंसूब किया हुआ था। और फिर एक लम्हे को आपको अंदाज़ा हुआ कि ये सब कुछ कैसे रुक गया, ये सब कुछ कैसे थम गया, ये क्या था, ये क्यों था, ये कैसे था। यानी ये सवाल पूछना कि क्या मुझे अब भी इनसे मोहब्बत है, आपकी ख़ुद की मोहब्बत में एक ठहराव आ गया है। या तो ये वक्त के हाथों हुआ, या आपको ये पता चल गया कि हाँ, मैं तो बिला वजह की ही दीवानी थी, इसमें इतना दम नहीं था, दम मुझ में ख़ुद था। आपने अपनी ही मोहब्बत की इज़्ज़त की है।
आपकी अपनी ही मोहब्बत, जब आपको अंदाज़ा हो गया कि ये नसीब में मिलना ही नहीं है, तो आपने उसको लगाम दे दी। लेकिन उस वक्त तक ये हुआ कि आप काफ़ी हद तक, बस एक मोमेंट तो ऐसा ज़रूर आया आपको लगा कि नहीं, इसको मेरा ही होना चाहिए, ये मेरा नहीं तो किसी का नहीं। लेकिन उसमें भी ऊपर वाले ने आपको इतना रगड़ा दिया है, इस बंदे से ज़्यादा आपको ऊपर वाले ने रगड़ा दिया, जिसमें आपको अंदाज़ा हो गया कि हाँ, दिस इज़ नॉट फॉर मी। एंड विद द पेज ऑफ कॉइन्स आई थिंक एक बहुत बड़ी चीज़ इसने की, और इसको आज तक इस अपनी उस हरकत पर कोई शर्मिंदगी नहीं है। कुछ 2-3 सियासी बातें हैं जो इन्होंने अपने पास जमा की हुई अपने आप को डिफेंड करने के लिए, लेकिन इनको ख़ुद भी पता है इन्होंने आपके साथ क्या किया। तो आपको क्या आज भी इनसे मोहब्बत है? तो बहुत माजरत के साथ मैं आपको इसका आंसर दे दूं, नहीं। क्योंकि आप अब धोखे में नहीं पड़ना चाहते। आपने इस जवाब के बजाय अपने आप से एक वादा लिया है, और वो वादा ये कि अपने आप रिश्तों पर, जो रिश्ते अहमियत रखते हैं और जो रिश्ते मेरी मुश्किल वक्त में मेरे पास हैं, उनके ऊपर मैं एफ़र्ट करूं, मैं अपने ऊपर एफ़र्ट करूं, मैं अपने ऊपर काम करूं। और ये फ़ैसला आपने अपने आप से लिया है। जब कभी भी आपको ख़ुद भी ख़्याल आता है, आप कभी कभी अपने आप से क्वेश्चन भी करते हैं कि अगर ये पर्सन मुझे नहीं मिलता तो मेरी ज़िंदगी में क्या मैं वाकई इसको हासिल करना चाहती हूँ? क्या मैं वाकई चाहती हूँ कि मैं इससे शादी कर लूँ? क्या मैं चाहता हूँ, आप खुद उसको मिला लीजिएगा अपने जेंडर से। मैं फ़ीमेल के तौर पर बात कर रही हूँ, तो ज़ाहिर बात है मैं चाहती हूँ ही बोलूँगी, सही है ना? आपको ख़ुद बाज़ दफ़ा लगता था कि क्या मुझे अच्छा लगेगा कोई मुझे इस तरह कंट्रोल करे? क्या मेरी तरफ से जो जिस तरह की बॉडी लैंग्वेज और जिस तरह के जेस्चर मिलते हैं, वो मैंने कभी उस नज़रिए से देखा कि उसको कैसा महसूस होता होगा? शायद आप सेल्फ सेंटर्ड होते गए और आपको लगा कि ये पर्सन आपको ही मिल जाए। जब आपको ये बात समझ में आई, तो आपने आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को छोड़ना शुरू किया। आप आहिस्ता आहिस्ता, इन्होंने तो किया ही किया जो किया, लेकिन आपने भी फिर आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को इनसे डिस्कनेक्ट करना शुरू किया। और इस डिस्कनेक्शन में आपकी ज़िंदगी में और कुछ नहीं रुका। सबसे पहली चीज़ जो भागी वो ये पर्सन था, जो इसने मुंह से बोल के नहीं कहा कि मैं तुम्हारी लाइफ से जा रहा हूँ, बाय, टेक केयर, सायोनारा। लेकिन ये कहीं ना कहीं सबसे पहले आपकी लाइफ में से भागे। और आपको बहुत सारे लोगों के छुट जाने में शायद ये यकीन नहीं था कि भगोड़ों में सबसे बड़े भगोड़े ये होंगे। बहुत माजरत के साथ, कोई लाइफ का मामला नहीं रुका, ना फाइनेंसेस रुके, ना स्ट्रगल रुकी, ना लाइफ रुकी, ना मामलात रुके, ना हालात रुके, ना आजमाइशें रुकी। आपको सब कुछ करना पड़ा। तो फिर आपने अपनी लाइफ में इस सवाल के साथ, कन्फ्यूजन के साथ गुजरना छोड़ दिया। आपको कभी कभी अब भी फील होता है विद द 2 ऑफ सोर्ड्स, आपको अब भी लगता है क्या मुझे वाकई मोहब्बत है इससे? कुछ तो था ना जो मेरे दिमाग में भी ये टाइटल आया, क्या मुझे अब भी मोहब्बत है? क्या मैं अब भी इसको वापस चाहती हूँ? क्या ये अभी भी वापस आ जाए? ये सवाल आपके पास रहता है। बॉटम ऑफ द डेक आपकी 4 ऑफ कॉइन्स। ऑलराइट, आप खुद ही सीक्रेट हैं। आप चाहते भी हैं और आप नहीं भी चाहते। आप हल्का सा कुछ मोहब्बत दिखाते भी और आप चाहते बंद कर लो। आप चाहते हैं कभी कभी मोबाइल उठाकर उसको मैसेज करें, लेकिन आप कहते हैं नहीं नहीं, ना ना, नो 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 नो, लेट्स सी मोर। तो क्या आपको अभी भी इनसे मोहब्बत है? फ़िलहाल तो लग रहा है नहीं है। ये आपकी मोहब्बत से ज़्यादा आपका ऑब्सेशन बन गया था, जुनून बन गया था। लेकिन उस जुनून को आपने खुद ही, और आपने नहीं, मुझे तो ज़्यादातर ये लग रहा है कि यूनिवर्स ने काम किया है। लेट्स सी, किंग ऑफ कॉइन्स। ऑलराइट, ठीक है, पहले मैं कार्ड्स निकाल लूँ। 6 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स, गुड, द वर्ल्ड। ऑलराइट, आप दोनों ने मिलना ही नहीं था, ठीक है, ये मैं आपको पहले बता दूँ। आप लोग ऑफिशियली कपल कभी भी नहीं बन सकते थे, ठीक है, ये मैं आपको बता दूँ। क्यों नहीं बन सकते थे? क्योंकि ये पर्सन बहुत मटीरियलिस्टिक है, और इसके लिए अपनी रेपुटेशन और अपना पैसा और अपनी लेगेसी बहुत मैटर करती है। इन्होंने टेम्परेरी अफेयर आपके साथ चलाया, और बहुत तगड़ा चलाया, और इन्होंने आपको ऐसा फील कराया कि तू मेरी रानी, मैं तेरा राजा, चला के चलते डिंग 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 डिंग। लेकिन 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 ये आपसे एज में बहुत बड़े हैं, और उस एज के गैप की वजह से ये आपसे वक्त से पहले ओल्ड हो गए, यानी एजेड हो गए। आप अभी भी टिल डेट आप बहुत खूबसूरत हैं, ये आप मेल कर लें या फीमेल कर लें, ठीक है, ये आपको अब सर्व नहीं कर सकते।
आई मीन यू नो इन डिफरेंट वे. गेटिंग माई पॉइंट. एक एज, एक उम्र होती है ना लव लाइफ को चलाने की, तो ये आपको अब इंटरटेन नहीं कर सकते. और इनके दिमाग में डे वन से वही बात थी, ऑब्सेशन वाली बात जो है, कि इनको फिजिकली एक आपसे काफ़ी अट्रैक्टेड थे. तो जब वो चीज़ इनके पास नहीं रही है एज अ टूल यू नो टू कीप यू इंटैक्ट, इन्होंने आपके साथ इन्होंने काफ़ी गंदगी के साथ आपके साथ रिश्ता ख़त्म किया है. तो आपको कभी कभी ये फील होता है कि मेरी मोहब्बत की इसने कदर नहीं की, इसने मुझे बहुत धोखा दिया. ये विद द 4 ऑफ Swords, जब कभी भी इनको खुद भी बहुत डीप रिग्रेट होता है. इनके लिए इनकी रेपुटेशन, यानी जिसे कहते हैं ना डूब जाना फेम में, एक वक्त आया कि इन्होंने लिटरली आपको टके के भाव नहीं पूछा, और ये चीज़ होनी थी. और अब जब ये चीज़ पलट कर सेटल हुई है, तो आपको कभी कभी लगता है जैसे होता है ना, आपने अपने ज़ख़म के ऊपर खुद आपने अपने फाए रखे. आपको बिल्कुल भी नहीं अंदाज़ा हुआ कि आपको लगता था जैसे ये मेरी ज़िंदगी में तो बहार ही बहार है. नहीं, तो आपको अभी भी इनसे मोहब्बत है. आपके ऊपर इनके सारे कार्ड्स खुल चुके हैं. आपकी अक्ल बाद में ठिकाने आई, लेकिन अब आ गई है. ये बीच में कहीं बीमार भी बहुत पड़े हैं, बहुत सीरियस बीमार पड़े हैं, और उस बीमारी की वजह से ये, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ये अपने लेट 40s में थे, तो बीमारी की वजह से ये एकदम से 10 साल बूढ़े हो गए. तो उसकी वजह से ज़ाहिर बात है बहुत सारे ऑर्गन्स टाइम फिश हो जाते हैं. तो वो वो वाली बात हुई. एंड वेन एवर दे सी यू, आप अभी तक इस तरह की एनर्जी में, आप अभी तक इतने ही खूबसूरत हैं. इनफैक्ट आप और बेटर हो गए. लाइक एक होता है ना कि एक उम्र के साथ आदमी में बुढ़ापा आता है, आपकी एजिंग में ग्रेस आया है. तो मेरा नहीं ख्याल यहाँ मैं जिनकी रीडिंग कर रही हूँ वो कोई अर्ली टीन्स के या अर्ली 20s या लेट 20s के हैं. यहाँ पर मैं जिनकी रीडिंग कर रही हूँ वो मुझे तो समहाउ अबव 40 लग रहे हैं. बिकॉज किंग ऑफ कॉइन्स का भी जो कार्ड है, वो एक ऐसा पर्सन है जो यंग है. वो यंग होते हुए भी उसकी अपीरियंस और उसकी फ़िज़िकल बॉडी जो है, यानी बॉडी तो फिज़िकली होती है, मतलब एक्टिव नहीं है वो, ठीक है ना. और फेम मिला, उस फेम में ऐसा डूबे, वो उस पब्लिसिटी में इतना डूबे कि बीमार भी पड़े, हर तरह का शेड भी देखा. और अब जब आप कुछ सोचते हैं तो फिर तो आप इनके हकते ही नहीं हैं. तो क्या आप अब भी इनसे मोहब्बत करते हैं? आपके ऊपर दूरी में रहते हुए बहुत सारी चीज़ें खुल गई. जब ये आपको टाइम नहीं देते थे, जब आप ये आपसे बात नहीं करते थे, जब ये आपको इग्नोर करते थे, आपको सच नहीं बताते थे, तो आप खुद ही एक कॉन्टेम्पलेशन मोड में थे कि यार इसके साथ मसला क्या है, क्यों फिर ये मेरे साथ है, क्यों इसने मेरे साथ कांटेक्ट किया, क्यों ये मेरी लाइफ में फिर वापस आया, क्यों ये मेरी लाइफ में है, क्यों इसको मुझसे मोहब्बत के इसने दावे किए, ये किया, वो किया, फला किया, ढमक किया. तो अब आप ये समझते हैं, मुझे बहुत ज़्यादा लग रहा है कि ये आपका एक तरीके से अफेयर होते होते एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी बना. और अब मुझे बहुत स्ट्रांगली ये लग रहा है कि अब आपको खुद अंदाज़ा हो गया. तो अगर ये कभी अब वापस आने का सोचते भी हैं तो आप इनके लिए अवेलेबल नहीं होंगे. तो आपको इनसे अब भी मोहब्बत है? मुझे तो ऑनेस्टली स्पीकिंग नहीं है. और आपके दिल को सुकून हो गया है, आपके दिल को इत्मीनान आ गया है, आप खुशफहमी में नहीं रह रहे, और आप अपने आप तक काफ़ी हद तक लिमिटेड हो गए हैं. आपको किसी किस्म की कोई क्वीन ऑफ सॉर्ड, अब क्या बोलूँ मैं, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, 5 ऑफ कप्स. आपको जब कभी भी ये ख्याल आता है कि मुझे अभी इससे मोहब्बत है, आपको अपनी ये हालत याद आती है. आप देखें ज़रा इस वक्त आपकी क्या हालत थी, आपको कितनी ज़रूरत थी, कितनी ज़रूरत थी आपको किसी सहारे की. और उस वक्त जब आपने फ़ैसला किया, आपने जो भी फ़ैसला किया, आपने सही फ़ैसला किया. आपके लिए मुश्किल था वो फ़ैसला करना, लेकिन जब आपने फ़ैसला किया तो इट वाज जस्ट लाइक ओके, तुमने कह दिया दफ़ा हो जाओ, ऑलराइट मैं दफ़ा हो रहा हूँ, टाटा. आपने कहा लख लानत. चलें जी. एस ऑफ कप्स, आपका एक इशारा देने की देर है. एक इशारा मिला और ये बहुत माजरत के साथ दुम हिलाते हुए आ जाएंगे. शुरू में बड़ा भाव दिखाएंगे और इनको ऐसा बोलेंगे मेरी फैमिली और ये ते फिलां ते ढिमका ये वो, बट दे आर डेस्परेटली वेटिंग. आप एक इशारा करें और ये आ जाएंगे. बिकॉज नाइट ऑफ सॉर्ड्स विद द एस ऑफ कप्स,
आपको रात में सोने से पहले कभी कभी ऐसा लगता होगा कि हाय तुसी जा रहे हो, तुसी ना जाओ। और सुबह उठते ही जब आपकी आँख खुलती होगी तो आप रख के अपने आप को एक तमाचा मारते हो कि लगे दूर फिटे मुँह, मुझे ये बंदा नहीं चाहिए अपनी लाइफ में वापस। बिकॉज लुक एट दिस कंडीशन, लुक एट दिस कंडीशन। तो और अगर आपको अभी इनसे मोहब्बत का थोड़ा बहुत ख्याल भी आता है ना, आपकी प्रायोरिटी बदल गई है। आपकी प्रायोरिटी लेगेसी, फैमिली, बच्चे, सिबलिंग्स, पेरेंट्स, ये सब हो गई है। बिकॉज जब उसकी थी तो आपकी भी हो गई। तो क्या आपको अभी भी उनसे मोहब्बत है? अब आप भी प्रैक्टिकल हो गए, अब आप इस धोखे में नहीं रहते, नहीं रहते। और ये जो दो कार्ड्स आए ये बिल्कुल रात और सुबह वाली कैफियत है। स्ट्रेंथ आ गई आप में, हिम्मत। बॉटम ऑफ द डेक आपका स्ट्रेंथ का कार्ड आया है। लेट्स सी कि क्या आपको अभी भी इनसे मोहब्बत है, क्या आपको अभी भी इनसे मोहब्बत है। कोडिपेंडेंसी, न्यू लव, लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज, स्टे ऑप्टिमिस्टिक। ऑलराइट, सेपरेशन। चलें, बॉटम ऑफ द डेक सेपरेशन आ गया। अब मैं आपको समझाती हूँ। आपको इनसे अब इसलिए मोहब्बत नहीं है कि जैसे मैंने कहा ना, आपकी आंखें खुल गई। आपको जब ये लगा कि मैं उठती थी, मैं सांस लेती थी तो मैं इसका नाम लेती थी, मैं सब कुछ करती थी, मुझे देख रहे हैं मेरे, हाँ मुझे हिचकी आई, मुझे उन्होंने याद किया, मुझे छींक आई तो या मुझे डकार आई वेल लेकिन एक एक चीज़ आपने बिला वजह में इनसे कनेक्टेड और एसोसिएट कर ली कि इनका खुद का जो था ना सीना फटने लगा था, ओह माय गॉड प्लीज़ लीव मी अलोन। तो वो वाली बात थी। बट आपको किसी एक न्यू पर्सन के आने से भी स्ट्रेंथ मिली है। आपकी लाइफ में जब ये थे ना तो आपने इनका नाड़ा पकड़ा हुआ था कि मैं तेनू कहीं नहीं जान देना। लेकिन जब आपको एक न्यू लव मिला तो आपको स्ट्रेंथ मिली कि ओके फाइन, यू कैन बी दूर फिटे मुँह टू दफान उन्निसा आपने इनको किया। अब उसके बाद ये है कि जो सबसे अच्छी बात ये है, आपने देखा कि ये आपको एक रोबोट की तरह भी ट्रीट करते थे। तो जो कंट्रोल इश्यूज इनको फील होते थे आपके साथ रहते हुए, वो आपने सीखे कि अच्छा लोग जो होते हैं वो आज़ाद रहना पसंद करते हैं। तो उस वजह से क्या हुआ कि एक न्यू पर्सन की एंट्री जब आपकी लाइफ में हुई तो आपके अंदर स्ट्रेंथ आई और आपने फिर इनको खिसकाया है। तो इस वजह से भी आपको लगता है कि हाँ मुझे अब इनसे मोहब्बत नहीं है। बट यू फील लाइक दैट आई हैव टू स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट माई लव लाइफ। मुझे अच्छा सोचना चाहिए बिकॉज मैं अच्छी हूँ, मैं अच्छा हूँ, तो मुझे अच्छे लोग मिलते हैं। इसका बैड लक है कि इसने अपनी लाइफ से एक अच्छे इंसान को गंवाया। इसके अंदर कमज़ोरी थी तो ये इसका फॉल्ट है। गुस्सा आता है आपको विद द क्वीन ऑफ सोर्ड्स, लेकिन रोना नहीं आता। तो ये बात कहना कि आपको इनसे अब भी मोहब्बत है, आपको इनसे मोहब्बत अब क्यों नहीं रही इसकी समझ आपको आ गई है। तो आई थिंक इससे अच्छी बात कोई और हो नहीं सकती। ठीक है ना? क्या आपको अब भी इनसे मोहब्बत है? और कार्ड्स निकालते हैं कि क्या वो फैक्टर्स बने हैं जिसकी वजह से अब आपको इनसे मोहब्बत नहीं रही। आई विल बी ऑनेस्ट भाई, फिर कोई कमेंट्स में बोले नहीं दी मैं तो आज भी उसके नाम की वजह से अपनी नस काट लूँ। मेरी बहन तुम प्याज काट लो, नस ना काटो, क्योंकि प्याज बाकी मिल जाएंगी, नस एक दफ़ा कट गई ना तो फिर कटी जाएगी। पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड। पहले मैं कार्ड निकालूं। ओ गॉड, ट्रायम्फ, सक्सेस, ये एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। स्टैंड योर ग्राउंड, नंबर 7 एंड ट्रायम्फ। आपको आजकल आपको बहुत फील हो रहा है कि ये पर्सन काफ़ी तेज़ी से रश करता हुआ है। 7 7 8 -1 फिर 7। आपको आपकी इंट्यूशन कह रही है कि ये बंदा आपके पास वापस आएगा। बॉटम ऑफ द डेक, क्योंकि इसका डर और खौफ ख़त्म हो गया है और ये एनर्जी और ये फील जो आप सेंस कर रहे हैं आपको ये बिलीव दे रही है कि नहीं शायद मुझे आज भी इससे मोहब्बत है। तो बहन मेरी या भाई मेरे जो भी हैं जो इस रीडिंग को देख रहे हैं,
अपना ये वाला हाथ तैयार रखिए और समझिए ये आपका गाल है। जो मेरा तो बड़ा बहुत करीब से मैं आपको दिखा रही हूँ, मुक्का है ये, तो ये गाल है आपका। जैसे ही आपको ख्याल आए थप्पड़ मारें, जैसे ही आपको ख्याल आए थप्पड़ मारें अपने आप को, ठीक है। क्यों मैं ये बात कह रही हूँ कि जिसने आपकी वर्थ को तब ना जाना, आप आज क्या बदल गए हैं? आज आप बदले तो नहीं है ना, आप आज भी वही इंसान है जो उस वक्त थे जब आप इसको मिले थे। तो जब उस वक्त इसने आपको ठुड्डा मारा, तो अब अगर ये आपकी लाइफ में वापस आएगा तो फिर आप बोलेंगे हाँ मुझे तुमसे अभी भी मोहब्बत है, आओ चलो कहीं भाग चले, फिर मैं आपको बताऊंगी फिर। सही है ना? अच्छा, आपको आजकल ये इसलिए बहुत फील हो रहा है बिकॉज ये पर्सन बहुत स्ट्रांगली मैनिफेस्ट कर रहा है। इतना स्ट्रांगली ये पर्सन गेयर अप कर रहा है एनर्जी, और हिम्मत कर रहा है कि आपसे बात कर ले। लेकिन इसको ये पता है कि जब मैंने इसकी लाइफ में रिटर्न रिवर्स गियर मारा, तो जो इसके हाथ में डंडा है ना, इन्होंने इन्हीं सौटी से मेरे कुट लगा देनी है। इसी सौटी को आपने पकड़ के इसको जड़ देना है, तो आपने इसको ठीक ठाक आपने इसको सुना देनी, बिकॉज आप आज भी उसी पॉइंट पे खड़े हुए हैं जिस पर आप पहले थे। वो एक गाना है ना हमारा पाकिस्तानी, हाँ इसी मोड़ पर इस जगह बैठ कर तुमने वादा किया था, साथ दोगे जिंदगी भर, छोड़ कर तुम न जाओगे। तो जब उसने वादा किया था फिर वो छोड़ के चला गया, तो लाख दी लानत, लाख दी लानत। ठीक है, आई एम सो सॉरी, मैं ये आपके पार्टनर के लिए वर्ड्स कह रही हूँ, लेकिन एक तरीके से देखा जाए तो मैं आपके डिफेंस में ये बात कह रही हूँ। और ये बहुत तगड़े तरीके से इसी तरह घोड़े टट्टू गधे पे बैठ के बहुत तेज़ी से आपकी तरफ आना चाह रहे हैं, लेकिन आप मुस्तकिल, और आप इस वक्त एक्चुअली एक जॉय मूड में हैं। मैं सेंस कर सकती हूँ इस वक्त आप एक अचीवमेंट ऑफ जॉय मूड में हैं, इसीलिए आपको लग रहा है कि डू यू स्टिल लव हिम और हर, क्या मुझे आज भी इससे मोहब्बत है, क्योंकि आप ये सेंस कर सकते हैं कि ये पर्सन पलटी मार रहा है। ठीक है जनाब, मैं इस रीडिंग को यहीं पे एंड करूँगी, कोई गाइडेंस नहीं निकालूंगी। आप सब समझदार हैं, इसलिए आप फैसला करें कि आपने क्या करना है। ठीक है, अपना बेहद ख्याल रखिएगा। प्राइवेट रीडिंग्स के लिए आई एम अवेलेबल। सो जनाब, डू यू स्टिल लव हिम और हर? बाय बाय।